ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने की खबरें सामने आने के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में खतरे के सायरन बजने लगे। क्या सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान का एटमी प्रोग्राम एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है? क्या खामोशी बराह रास्त एक एटमी जंग की वार्निंग हो सकती है? एक तरफ ईरान है जो गुस्से में है और दूसरी तरफ इसराइल जो तैयार खड़ा है। पसे पर्दा दुनिया की बड़ी ताकत यूनाइटेड स्टेट भी इस तनाज़े में शामिल है। क्या ये सिर्फ एक हमला है या ये एक ऐसी जंग की शुरुआत है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है? अब जरा सोच के देखो कि कोई तुम्हारे घर में घुसा है और तुम्हें मारे पीटे, और जब तुम उससे सवाल करो कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो तो वो कहे कि मुझे शक था कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो, इसलिए मैंने तुम पर हमला किया। तो आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप उसे रोकोगे, आप अपना तहफ़्फ़ुज़ करोगे, आप पलट कर उस पर हमला करोगे, आप रिटेलिएट करोगे। और यही है वो बेसिक ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की कहानी। ईरान और इसराइल की दुश्मनी आज की नहीं, ये दुश्मनी डेकेड्स पुरानी है। 1979 ये वो सन था जब ईरान में एक इनकलाब आया और उसके बाद आने वाली ईरान की नई हुकूमत ने इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। उस दिन के बाद दोनों ममालिक के दरमियान एक ऐसी जंग की शुरुआत हुई जो जंग पर्दे के पीछे लड़ी जा रही। इस जंग को माहिरीन ने शैडो वॉर का नाम दिया, जिसमें खुफिया हमले, जासूसी, साइबर वॉर और प्रॉक्सी ग्रुप शामिल थे। ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई ऐसे ग्रुप्स की हिमायत की जो बड़े ताकतवर थे। इनमें सबसे ताकतवर हिजबुल्लाह, जिसने इसराइल पर कई हमले किए, और दूसरी तरफ इसराइल ने ईरान के साइंसदान और उनकी फौजी तनसीबात पर खुफिया ऑपरेशन किए। इन दोनों हुकूमतें बराह रास्त जंग से बचती रहीं, लेकिन उनके बीच की दुश्मनी कभी ख़त्म ना हुई। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा और मुतनाज़ा मसला ईरान का एटमी प्रोग्राम बना रहा। ईरान का कहना है कि वो एटमी तवानाई पूरा अमन मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, मगर इसराइल और अमेरिका हमेशा इस बात से खौफजदा रहे कि ईरान एटम बम बना सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में ताकत का तवाज़न बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। इसीलिए इसराइल कहता है कि हम ईरान को एटमी हथियार बनाने नहीं देंगे। इस तनाज़े में एक और अहम किरदार है अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट पिछली कई दिहाइयों से इसराइल का करीबी हिमायती रहा है, मगर इस कॉन्फ्लिक्ट में उसके ज़ाती मकासद भी शामिल है। अब ज़रा सोच के देखो कि कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ तेल हो और अमेरिका किसी न किसी तरीके से उस मुल्क पर मुसल्लत ना हो। तो जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपको कोई भी ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा सिवाय रशिया और ईरान के। सो यही वो बेसिक नुक्ता है जो अमेरिका को मजबूर करता है कि वो इसराइल की मदद करे, ताकि किसी तरीके से भी अगर ईरान में रिजीम चेंज हो जाती है और वो हुकूमत आके बैठ जाती है जो अमेरिका नवाज हो, सो इसीलिए अमेरिका की यह हमेशा से ख्वाहिश रही है कि ईरान में एक ऐसी हुकूमत हो जो अमेरिका नवाज हो। और यही बेसिक वो पॉइंट है जिसकी वजह से आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाया गया कि किसी तरीके से अगर उनकी शहादत हो जाती है और ईरान में रिजीम चेंज हो जाता है तो शायद उनको लगता है कि अमेरिका की हिमायत याफ्ता हुकूमत वहाँ बन सकती है। अगर ईरान और इसराइल के बीच में कोई बड़ी जंग होती है तो अमेरिका भी उस जंग का हिस्सा बन सकता है। अब ज़रा सोच के देखो कि कमाल की आयरनी है कि ये जंग इसलिए हो रही है कि फ्यूचर में कोई जंग ना हो। अब एक सवाल आप लोगों से कि अगर दुनिया का कानून कमज़ोर से ताकत के बल पर अपनी बात मनवाना चाहता है तो बताएं कमज़ोर कौन रहना चाहेगा? मिडिल ईस्ट सियासी लिहाज से ही नहीं बल्कि तवानाई के लिहाज से भी दुनिया का दिल है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल सिर्फ इसी खत्ते से आता है। अगर जंग इस खत्ते में फैलती है तो तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं और आलमी मईशत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। मिडिल ईस्ट के कई ममालिक इस जंग में बराह रास्त शरीक हो सकते हैं। आलमी ताकतें इस जंग में मदाखलत कर सकती हैं और यही वो सूरत हाल है जिससे पूरी दुनिया खौफ का शिकार है। आज दुनिया ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आग को हवा दे सकती है। माहिरीन का मानना है अगर ईरान और इसराइल बराह रास्त जंग में आ गए
تو یہ جنگ نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک سوال جو ابھی بھی باقی ہے، کیا یہ تنازع ایک جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے؟ کیا عالمی طاقتیں اس جنگ کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئی ہوپ، نئی امید کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔